बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी को आप सब जानते हैं और ये कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन बनाती है पूरी दुनिया में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। हम एप्पल कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आईफ़ोन बनाती है और पूरी दुनिया में इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। आज हम इसके बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी शुरू कैसे हुई थी, इस कंपनी की क्या प्रोफाइल है, इस कंपनी में जो है वो इतनी तरक्की कैसे कर ली, आज इस कंपनी की क्या वर्थ है और ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स मोबाइल फ़ोन के अलावा बनाती है। तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले हमारे जो तीन एपिसोड्स हमने बनाई थी जो कि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब के कंपनी के हवाले से थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस हमारी नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उन वीडियोस को देखकर भी अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने लगा हूँ ये एप्पल कंपनी जो कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन कहलाती है। ये 1 अप्रैल 1976 में इस कंपनी ने अपना स्टार्टअप किया था और ये 3 दोस्तों ने शुरू की थी। स्टीव जॉब्स जो कि इसके को फाउंडर हैं और इनके साथ इनके 2 दोस्त और थे जिनका नाम वोजनेक आई और रोनाल्ड वाइन था, ठीक है ना। ये 3 लोग थे और एक छोटे से गैरेज में ये काम शुरू हुआ था एप्पल कंपनी का। और ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और कैलिफोर्निया से इसका स्टार्टअप हुआ था। और ये बेसिकली 3 स्टूडेंट्स थे जो आपस में दोस्त थे और ये कुछ करना चाहते थे लाइफ में अपनी। तो इन्होंने एक आइडिया जो है ना इनके माइंड में आया कि क्यों ना हम अपनी, क्योंकि उन दिनों IBM कंपनी का बड़ा चर्चा था, IBM कंपनी ने अपना कंप्यूटर बनाया था तो ये उसको मॉडिफाई करके एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने इस कंपनी को शुरू किया। और $1350 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। सिर्फ $1350 में ये कंपनी शुरू हुई थी। अगर आज हम इस कंपनी की वर्थ की बात करते हैं तो ये कंपनी आज आपको पता है कि कहाँ पे खड़ी है। आज इस कंपनी की नेट वर्थ क्या है? आज इसकी नेट वर्थ $2.5 ट्रिलियन है। जी, $1250 से शुरू होने वाली ये कंपनी जो कि आज से तकरीबन कोई 50 साल पहले शुरू हुई थी। तो आज इसकी जो नेट वर्थ है वो $2.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। तो इस कंपनी ने अगर मैं आपको बताऊं कि 2018 में और 2020 में हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी का एजाज़ पाया था। इस कंपनी ने 2018 में $265 बिलियन, $265 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। और इसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2020 में यानी 2020 में $274 बिलियन का रेवेन्यू अचीव किया था, जो कि पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है अमेज़ोन के बाद। अगर हम इनके यूज़र्स की बात करें, एप्पल कंपनी के कितने यूज़र्स हैं पूरी दुनिया में? अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें बताएं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि 1 बिलियन यूज़र्स हैं, यानी 1 अरब यूज़र्स हैं पूरी दुनिया में जो एप्पल की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी क्यों कि ब्रांड्स को लोग प्रेफर करते हैं? एप्पल आईफोन को लोग क्यों प्रेफर करते हैं? क्या इसलिए कि उसका कैमरा अच्छा है? क्या इसलिए कि वो उसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है? जी नहीं। सबसे जो बड़ा पर्पज़ इसको ख़रीदने का है और जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड, वो है इसका डेटा सिक्योरिटी सिस्टम। एंड्रॉयड का जो डेटा सिक्योरिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आईफोन का है। आईफोन ख़रीदने का मकसद क्या है? आईफोन जो जितने भी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, इनको अपना डेटा सिक्योर रखना होता है अपने कॉम्पिटिटर से, अपने एनिमीज से। इस मकसद के लिए वो आईफोन पे ट्रस्ट करते हैं, आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। और आईफोन जो है वो डेटा सिक्योरिटी प्रोडक्शन इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी एलीट क्लास के लोग हैं, वो अपने डेटा सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको ख़रीदते हैं। हम क्यों ख़रीदते हैं? हम तो सेल्फी लेने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, उसका लोगो दिखाने के लिए कि हमारे पास आईफोन है। आईफोन का मकसद डेटा सिक्योरिटी है। आईफोन का मकसद ये नहीं कि इसका कैमरा अच्छा है तो इसलिए ख़रीदा जा रहा है। इसलिए ये ओवर प्राइस्ड है, यानी इसकी प्राइस एंड्रॉयड से ज़्यादा है। तो ज़्यादा प्राइस इसकी सिर्फ डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फ़ीचर की वजह से है।
दो तरह की प्राइसेस होती हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइस फिक्सेशन स्ट्रेटजीज जो बेसिकली होती हैं, और भी हो सकती हैं। एक वैल्यू बेस्ड होती है, कॉस्ट बेस्ड होती है, यानी आपने एक मार्जिन सेट किया होता है कि मेरा प्रॉफिट 20% होगा, 30% होगा, और जो भी इसकी कॉस्ट आती है बनाने पे वो आप उस पर 20% लगा के उसको सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की आपने एक चीज़ बनाई तो आप उस पर 20% यानी 20 रुपीज़ लगा के 120 का सेल करते हैं। ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है। एक होती है दोस्तों वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग फिक्स करते हैं। आप कहते हैं कि मार्केट, वैसे तो ये चीज़ मैंने 100 रुपये की बनाई है लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको 120 की क्यों बेचूँ, मैं इसको 300 की बेचूँगा तब भी ये बिक जाएगी, तो मैं इसको 300 की ही क्यों ना बेचूँ। आप इसमें कोई वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब कोई ऐसा फीचर एक्स्ट्रा रखते हैं जिसकी वजह से उसकी ज़्यादा प्राइस पे भी लोग उसको खरीदते हैं। सो द मेन रीज़न ऑफ द हाई प्राइसेस ऑफ द आईफोन इज़ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एंड वैल्यू एडिशन, एक्स्ट्रा फीचर्स, स्पेशली डेटा सिक्योरिटी विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव nowadays for the business person, for the people who are very who feel insecure regarding their data कि वो लीक ना हो जाए कहीं, यानी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी बैंक ट्रांजैक्शन, ऑल दीज थिंग्स। जैसे आपको पता है हैकिंग भी होती है और डेटा भी चोरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आईफोन इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट टू यूज़। अगर हम एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात करें तो एप्पल ना सिर्फ आईफोन बनाता है बल्कि ये आईपैड भी बनाता है, ये एप्पल वॉच यानी स्मार्ट वॉच भी बनाता है, टीवी भी बनाता है। ये इनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तमाम मोबाइल में यूज़ होता है, तो एप्पल मोबाइल का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप कंप्यूटर में विंडो करते हैं, एक्सपी पहले होती थी, अब विंडो 10 हो गई, 11 हो गई, विंडो 7, विंडो 8, ठीक है ना। तो ये मोबाइल का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS कहलाता है, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट भी है इनकी। इसके अलावा ये और भी बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बनाते हैं जो कि डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं अपनी सहूलत के लिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी 1 मिनट में कितना रेवेन्यू जनरेट करती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्पल कंपनी 1 मिनट में 691,000 यानी अराउंड $7 लाख पर मिनट रेवेन्यू जनरेट करती है। 1 मिनट में तकरीबन $7 लाख का रेवेन्यू जनरेट करती है। और दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी में दूसरे नंबर पे आती है पर मिनट के हिसाब से। पहले नंबर पे अमेज़ोन है, और अमेज़ोन ऑनलाइन एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं। तो ये उसके बाद सेकंड नंबर इसका आता है। फर्स्ट पे अमेज़ोन है, और अमेज़ोन जो है वो 1 मिनट में $8 लाख का रेवेन्यू जनरेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट थी, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, एप्पल वन कंप्यूटर सबसे पहले लॉन्च किया था इन्होंने अपने इस्टेब्लिशमेंट के 1 साल के अंदर, और उसकी जो प्राइस रखी थी वो $666 रखी थी, यानी $666 रखी थी। अब इसके पीछे एक बड़ी अजीब कहानी है 666 के पीछे कि ये 666 बेसिकली क्या है। अब ये 666 का मतलब क्या है? देखिए 666 के बारे में बड़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज है। कुछ लोगों का मानना है कि 666 बेसिकली मार्क ऑफ द बीस्ट है, ठीक है ना, जो कि एक जानवर की के बारे में कहा जाता है कि आखिरी वक्त में निकलेगा तो वो मार्क लगाएगा 666 लोगों के जिस्म पे। और अब ये एक थ्योरी है, बेसिकली कंट्रोवर्शियल थ्योरी है जिस पे बहस हो सकती है। दोस्तों इस कंपनी की अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ इसके तकरीबन आज 1.5 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं, और पूरे 25 ममालिक में इनका रिटेल स्टोर है। तकरीबन 500 से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर है इनके 25 कंट्रीज़ के अंदर, 25 कंट्रीज़ के अंदर। और अगर हम इसकी ऐप की बात करें, ऐप स्टोर की बात करें, जैसे गूगल ऐप स्टोर जैसे हम अपनी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो जो एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहाँ पर आपको 2.2 मिलियन ऐप्स मिलेंगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 22 लाख ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एंड्रॉयड में ये तादाद तकरीबन 2.5 मिलियन ऐप्स की है, यानी 25 लाख ऐप्स इस वक्त गूगल ऐप पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे, एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर उस पर अवेलेबल है। और एप्पल पे आपको ये तादाद 22 लाख तक आपको जो है मिलेगी ऐप्स। तो एप्पल के अगर हम लोगों की बात करें, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एप्पल का लोगो आप जानते हैं कैसा होता है? बिटन एप्पल होता है, ठीक है ना, खाया हुआ एप्पल होता है। ये बिटन एप्पल क्यों है? बेसिकली ये पहला लोगो नहीं है आईफोन का। आईफोन का जो पहले लोगो था वो आइजैक न्यूटन के नाम पे था, यानी आइजैक न्यूटन की पिक्चर थी जिसमें वो सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था।
और ये वही इंसिडेंट था जिसमें वो सेब उसके सर पे आके गिरा और वो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया, जिसको आज तक हम स्टूडेंट्स रो रहे हैं कि यार ये हमें कहाँ फंसा दिया न्यूटन ने। तो न्यूटन भाई की पिक्चर विद अंडर द ट्री वो बैठे हुए, और वो एक पिक्चर जो कि 1976 में कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। लेकिन 1977 में यानी 1 साल के बाद जो है वो बिटन एप्पल पिक इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो आजकल आप देखते हैं। और ये ऑनर बेसिकली ये किस ऑनर में था, ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एलन टोरेन, जिन्होंने सुसाइड किया था। और ये एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट था, लेकिन इसने किसी पर्सनल रीजंस की वजह से डिप्रेशन में आके जो है वो सुसाइड कर लिया था। तो उसको ऑनर करने के लिए, उसको मतलब ये कि डेडिकेट करने के लिए उन्होंने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इस लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। और इसके बारे में एक और थ्योरी भी है, बड़े मज़ेदार और बड़ी अमेजिंग थ्योरी है कि बेसिकली ये जो बिटन एप्पल है ये उस इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है कि जब एडम एंड ईव, जैसे आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा, इनको जब जन्नत से निकाला गया था, तो ये एक थ्योरी है, कहा जाता है कि वो बेसिकली सेब था जो मना किया गया था खाने से। बहुत सारे इसमें तो डिफरेंसेस है, कोई कहता है सेब था, कोई कहता है कोई और फल था, लेकिन ये एक इनकी एक थ्योरी है कि ये बेसिकली वो फॉरबिडन एप्पल है जो कि खाया गया, जो कि आदम अलैहिस्सलाम ने खाया और सज़ा के तौर पे अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाला और उनको दुनिया में भेजा, ज़मीन पे भेजा। तो बेसिकली ये शो करता है, ये जो सेब है ये शो करता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, यानी ह्यूमन बीइंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज थिंकिंग। ह्यूमन बीइंग कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी करने की जो है उसको अल्लाह ताला ने विल पावर दी है। बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के पास विल पावर है, ये डिफ्रेंशिएट करती है ह्यूमन बीइंग को अदर स्पीशीज़ से। तो बेसिकली बिटन एप्पल शोज़ द इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग के उसने खुद डिसाइड किया और उसने वो सेब खा लिया। तो बेसिकली ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैंने आपको बताए और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी गूगल अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो नहीं देखी, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इस नॉलेज सीरीज़ की 3 एपिसोड जो इससे पहले गुजर चुकी हैं, जो गूगल, फेसबुक और यूट्यूब के हवाले से, उसकी वीडियोस में का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है और आपको इस वीडियो के एंड में भी स्क्रीन पर उनका लिंक्स दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक करें, उन वीडियोस को देखें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। ये नॉलेज कभी भी आपके काम आ सकती है, किसी इंटरव्यू में, किसी टेस्ट में। और नॉलेज इज़ पावर, तो आपको हमेशा अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखना है इन कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के साथ, नए फैक्ट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।